हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पाकिस्तान की इस्लामिक नाटो क्या है। तो पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो 2025 से लेकर 26 के दौरान मध्य पूर्व में और दक्षिण एशिया और उत्तरी अफ्रीका में कूटनीति और सैन्य गठबंधनों का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। तो पारंपरिक सुरक्षा संरचनाओं जैसे नाटो के अलावा अब पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की ये तीनों मिलकर इस्लामिक नाटो जैसे वैकल्पिक सुरक्षा ढांचे की बातों आम हो गई है। तो यह परिवर्तन मध्य पूर्व में और दक्षिण एशिया में संघर्ष, विशेषकर इजराइल और फिलिस्तीन विवाद और ईरान और सऊदी प्रतिद्वंद्विता और अमेरिका के क्षेत्रीय और नीतिगत बदलावों के परिप्रेक्ष्य में भी समझा जाना चाहिए। तो इस्लामिक नाटो क्या है, वास्तव में क्या है, वो भी जान लेते हैं। तो इस्लामिक नाटो नाम सीधे तौर पर अभी तक कोई औपचारिक संगठन नहीं है, जैसे नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मुसलमान देशों के बीच एक सामूहिक रक्षा गठबंधन की सोच अब सार्वजनिक रूप से उठ रहा है। तो पाकिस्तान के रक्षा अधिकारियों ने खुले तौर पर कहा है कि यदि सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील में और देश शामिल हो जाए तो नाटो जैसे संगठन में बदल सकता है। कई रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्लिम देशों की सांगठनिक सुरक्षा पर आरोप तर्कसंगत विचार चल रहा है, जिसमें मिस्र होगा, बांग्लादेश, यूएई आदि का नाम भी शामिल है। तो पृष्ठभूमि में एक व्यापक विचार यह भी है कि सामूहिक सुरक्षा का ढांचा इजराइल जैसा ईरान या अमेरिकी प्रभाव के सामने मुस्लिम देशों की सामूहिक शक्ति को दर्शाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई औपचारिक सशस्त्र केंद्रीय कमांड ऐसे वाला इस्लामिक नाटो अभी अस्तित्व में नहीं आया है। तो यह सैद्धांतिक और प्रारंभिक राजनीतिक स्तर पर प्रस्तावित है, न कि व्यवहारिक रूप से पूर्ण गठबंधन के रूप में है। तो पाकिस्तान, सऊदी अरब ये स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को स्वाक्षर कर चुके हैं। तो समझौते का मूल क्या है वो जान लेते हैं। तो सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौता को यानी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका मूल अर्थ क्या होगा? तो यदि एक देश पर हमला होता है तो दूसरे को भी हमले के बराबर माना जाएगा। पारस्परिक रक्षा सहायता और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना होगा। संभावित सामूहिक सुरक्षा ढांचे के लिए बुनियादी आधार तैयार करना होगा। ये तीनों वहां पर कहा गया है। पार्टी के मायने क्या हो सकता है? तो पाकिस्तान के लिए यह आर्थिक और सुरक्षा समर्थन का बड़ा स्रोत हो सकता है। सऊदी अरब पहले से ही आर्थिक सहायता और तेल सब्सिडी में पाकिस्तान का बड़ा सहयोगी रहा है। तो सऊदी अरब के लिए यह ईरान तथा क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता के खिलाफ सुरक्षा कवच को मजबूती देने का संकेत भी है, क्योंकि अमेरिका भरोसा क्षेत्र में कई बार संदिग्ध भी रहा है। तो दोनों देशों ने इसे क्षेत्रीय अस्थिरता के बढ़ते दौर में सुरक्षा गारंटी के रूप में पेश किया है। तो तुर्की का रोल क्या होगा इसमें? तो तुर्की नाटो का पूर्ण सदस्य है और उसकी सैन्य में, आर्थिक में और कूटनीतिक भूमिका अलग अलग मोर्चे पर महत्वपूर्ण होता है। तो तुर्की नाटो के भीतर भी है। तो तुर्की संयुक्त नाटो का हिस्सा है और यह अमेरिका, यूरोप रणनीतिक गठजोड़ों का भी हिस्सा है। तो हालांकि नाटो के भीतर तुर्की का व्यवहार कई बार अलग रुख देखता है। जैसे रूस ने S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदना होगा, यानी वो खरीदा है, ठीक है। रूस पर कौन खरीदा है? तुर्की ने S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है। और F-35 प्रोग्राम से भी अलग होना, ये सब दिखाता है कि वो नाटो के भी थोड़ा अलग हो सकता है। तो तुर्की की बात करें तो इस्लामिक नाटो संबंध क्या है? तो अगर तुर्की इस्लामी सुरक्षा संरचना में भूमिका निभाता है तो यह दोहरी जिम्मेदारी होगी। जैसे एक नाटो में उसकी भूमिका और दूसरी मुस्लिम देशों के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रस्ताव भी, ये सब उनको सुरक्षा मिल सकता है। तो तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही औपचारिक रूप से सैन्य गठबंधन की चेतावनी दे चुके हैं, जिसमें इजराइल और कुछ पश्चिमी प्रभावों से मुकाबला का संकेत शामिल हो सकता है। तो अमेरिका, इजराइल और क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या असर पड़ सकता है? तो अब बात करते हैं कि यह सब अमेरिका, इजराइल के लिए क्यों एक बड़ी चुनौती बन सकता है। अमेरिका की बात करें तो
अमेरिका मध्य पूर्व में कई दशकों से अपने सैन्य और कूटनीतिक हित रखता है, खासकर सऊदी अरब और इजराइल के साथ। लेकिन हालिया सामरिक गतिशीलता में अमेरिका की शांति रखरखाव क्षमता और विश्वसनीयता पर सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे कि कतर पर इजराइल के हमले के दौरान मुस्लिम देशों की सुरक्षा में अमेरिका की भूमिका और अमेरिका का ध्यान मौजूद सुरक्षा पॉलिसी में चीन की नीतियों और प्रभाव को संतुलन करने पर भी है। इसमें पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब को शामिल भी किया जा रहा है। इजराइल की बात करें तो इजराइल के खिलाफ संगठित इस्लामी सुरक्षा विचार के कारण इजराइल क्षेत्रीय असंतुलित में चिंतित है। कुछ विशेषज्ञ यह मानते हैं कि पाकिस्तान सऊदी डील इजराइल के खिलाफ ही सामूहिक सुरक्षा ढांचा शुरुआत करने की संकेत दे रहे हैं। तो इजराइल का उत्तरदायित्व अब कई मोर्चों पर बढ़ गया है, जहां उसे इस्लामिक देशों के बढ़ते सामूहिक कदमों का सामना भी करना पड़ सकता है। उसके बाद पाकिस्तान का सामरिक उद्देश्य क्या है? तो पाकिस्तान कई कारणों से सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जैसे सुरक्षा और राजनीतिक लाभ पाना चाहता है। पाकिस्तान इस्लामाबाद में कैबिनेट और सेना दोनों स्तर पर इजराइल की नीतियों और मुस्लिम विश्व के एकजुट को सुरक्षा की बात कर रहा है। उसके बाद आर्थिक लाभ भी लेना चाहता है। तो पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और सऊदी समर्थन आर्थिक सुधार के लिए आवश्यक हो सकता है। सामरिक संतुलन भी रखना चाहता है, जैसे पाकिस्तान की इच्छा है कि यह मुस्लिम दुनिया का नेतृत्व कर सके, तो विशेषकर उन देशों के खिलाफ जो वो इजराइल और अमेरिका गठजोड़ों में दिखता है। उसके बाद भारत, ईरान और बाकी देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह गठबंधन सीधे तौर पर भारत, ईरान और खाड़ी देशों की नीतियों को प्रभावित कर सकता है। भारत की बात करें तो भारत को संभावित सुरक्षा चुनौतियां उठानी पड़ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी रक्षा समझौता चुनौतीपूर्ण स्थिति में बनाता है। ईरान की बात करें तो ईरान कभी मुस्लिम दुनिया में प्रमुख शक्ति रहा है, लेकिन उसने हाल में सामूहिक सुरक्षा मॉडल में सीमित समर्थन दिया है, जिससे इस्लामी उम्मा की एकता प्रभावित होती है। बाकी मुस्लिम देश क्या कर सकते हैं? तो कई अरब देशों ने सामूहिक सुरक्षा की प्राथमिकता पर पूर्ण समर्थन नहीं दिया है, जिससे इस्लामिक नाटो की एकता और स्थिरता में प्रश्न भी उठता है। तो आगे क्या संभावनाएं दिख रहा है? तो इस्लामिक नाटो कैसे बन सकता है? अगर और अधिक मुस्लिम देश पाकिस्तान सऊदी सुरक्षा समझौते में शामिल होते हैं तो यह प्रारंभिक नाटो समान संगठन की ओर एक कदम हो सकता है। क्या अमेरिका इसे अनिद्रा में है? तो अमेरिका के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि वह खुद इस्लामी देश के सुरक्षा ढांचों को संतुलन करने में उलझा हुआ है। तो इजराइल की स्थिति क्या है? तो अगर यह गठबंधन आगे बढ़ता है तो इजराइल को दो मोर्चों पर रणनीतिक तैयारियां करनी पड़ सकता है। तो मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में सामूहिक सुरक्षा प्रयासों से उनको बचना होगा। उसके बाद कंक्लूजन। तो इस्लामिक नाटो आज एक पूर्ण विकसित संगठन नहीं है, लेकिन समझौते, बयानबाजियों और सामूहिक सुरक्षा प्रस्ताव से भविष्य के संभावित सामरिक ढांचे के रूप में भी उभर रहा है। पाकिस्तान सऊदी रक्षा समझौता केवल एक द्विपक्षीय डील नहीं रह गया है, यह क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संतुलन रखना, अमेरिका इजराइल की रणनीतियों और मुस्लिम देशों की सुरक्षा को प्राथमिकता को बदलने का संकेत भी देता है। तो तुर्की की नाटो सदस्यता होने के कारण यह एक दोहरी भूमिका हो जाता है, क्योंकि पश्चिमी गठबंधन और संभावित इस्लामिक सुरक्षा ढांचे दोनों को वो बराबर दिखाना पड़ेगा। तो वैश्विक राजनीति में इस तरह का ढांचा अब केवल कूटनीतिक विचार से कहीं आगे बढ़कर सामरिक चुनौती बनने लगा है, जिससे अमेरिका और इजराइल की नीतियां प्रभावित हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।